हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ स्मिथ। हम कर रहे थे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। हमने उसमें लास्ट टाइम फर्स्ट वीडियो की थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन अबाउट मैट्रिक्स देखा था कि मैट्रिक्स होती कैसी है, उसका ऑर्डर क्या होता है। आज हम इसका सेकंड लेक्चर कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स होगी वो सब हमने इस वीडियो में पढ़ेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट टाइप है, कौन सी है वो है फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली कॉलम्स हो, ठीक है, मतलब एक ही कॉलम हो। जैसे ए मैट्रिक्स है, उसमें क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है। वो कॉलम के जितने मर्जी, जैसे 2 4 1 2 4 1 7, ये क्या एक ही कॉलम है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन ही कॉलम हो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4x1, मतलब जिसमें क्या है 4 रोज हो, जरूरी नहीं 4 हो, जितनी मर्जी हो सकती है, और बट कॉलम कितना हो, 1 ही हो, तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो इन जनरल जो मैट्रिक्स होएगी वो कॉलम मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब ए आई जे है वो क्या हो, हमेशा n×1 की फॉर्म में हो, ठीक है। तो वो क्या होती है, इज अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या होगा, n×1, कि जितने ये होता है वो इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमेशा 1 आएगा, और यहाँ पे कितने भी एलिमेंट आ सकते हैं, मतलब जितनी भी रो हो सकती है। जैसे कि हमारे पास बी है, वो क्या है 2 और 5, ये क्या है 2×1 मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या है, कॉलन मैट्रिक्स। तो ऐसे ही अगली मैट्रिक्स आती है हमारे पास दूसरा टाइप क्या है, रो मैट्रिक्स। जैसे कॉलम मैट्रिक्स है वैसे ही सेम कौन सी आ जाती है, रो मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अब देखिए ये भी सेम ही है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, वो रो मैट्रिक्स कब होएगी, जब उसमें ओनली 1 ही रो हो। जैसे 5 4 6 7, ये क्या है, एक ही रो है, बट इसमें क्या है, कॉलन हो सकते हैं। तो इसकी जो ऑर्डर होगा क्या होगा, 1×4 हो जाएगा। ऐसे ही इन जनरल हम बात करें जब, तो इसका जो होगा लिखने का तरीका क्या होगा, ए आई जे, जितने एलिमेंट्स होंगे वो ए आई जे की फॉर्म में होगा, जहाँ पे उसका ऑर्डर क्या होगा, हमेशा 1×n। मतलब जो n है वो जितने मर्जी कॉलम हो सकते हैं, बट उसकी जो रो है वो एक ही होएगी, इस तरह, ठीक है। जैसे हमने ऊपर क्या देखा, कॉलम, उसमें एक ही कॉलम था फर्स्ट, ऐसे ही सेम रो कितनी होएगी, ओनली 1 ही रो होएगी इसमें, रो मैट्रिक्स में, ओके। और ये क्या है, इज अ रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना इसका, 1×n, 1/n इसका क्या है, ऑर्डर है। और ऐसे ही थर्ड मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, अब थर्ड मैट्रिक्स होती है स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स, स्क्वेयर मैट्रिक्स होती है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो होते हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, ठीक है। मतलब जिसमें जितनी रोज हो और उतने ही कॉलम हो उसको बोलते हैं स्क्वेयर मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स ए मान लो, क्या है ये, 1 4 4 7, ये क्या है, इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, तो 2/2, जिसमें जितनी ही रो हो और उतने ही कॉलम हो उसको बोलते हैं स्क्वेयर मैट्रिक्स। या फिर हम एग्जांपल ले सकते कैसे, 1 5 7 2 6 9 3 7
5। इसमें ये क्या है, 3 रोज है इसमें और 3 ही कॉलम है, तो ये क्या है 3x3 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। तो और इन जनरल हम क्या लिखते हैं, AIJ जिसमें n इंटू n हो, और इसका ऑर्डर क्या होगा, एंड हैज़ ऑर्डर n इंटू n बाई n इसका ऑर्डर हो जाएगा। अभी तक हमने 3 मैट्रिक्स पढ़ी है, कौन कौन सी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, और उसके बाद पढ़ी है रो मैट्रिक्स जिसमें एक सारे एलिमेंट एक ही रो में लिखे जाएंगे, और उसके बाद पढ़ी है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ कौन सी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जो कि पहले के एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। 1 सेकेंड, मैट्रिक्स पहले फर्स्ट क्या है, उसमें प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ओनली वो ही होने चाहिए, और बाकी सारे के 0 0। जैसे कि हम एक 3x3 मैट्रिक्स बनाते हैं, क्या है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब 5 9 15। अब जैसे एक डायगोनल मैट्रिक्स और बाकी क्या एलिमेंट है वो सारे 0 0 होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, 3x3 की, क्योंकि इसमें 3 ही रो है एंड 3 ही कॉलम है। फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी क्या है, एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसके जो क्या है नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए, वो डायगोनल्स में होने चाहिए, और बाकी सारे 0 0 होने चाहिए, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, एंड नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बट इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है, ये भी एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बट इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या 5 5 5 ही होंगे हमेशा, तो बाकी सारे का 0 0 0, मतलब ये भी एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है, बस उसके जो डायगोनल है वो आइडेंटिकल होंगे। या फिर हम लिख सकते हैं कोई बी मैट्रिक्स है, वो क्या है 100 100, और यहाँ पे 0 0। ये कौन सी आ गई हमारी 2x2 की मैट्रिक्स। ये कौन सी थी 3x3 की मैट्रिक्स। तो बस डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होती है, डायगोनल होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, बट स्केलर में क्या होता है, डायगोनल होते हैं वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बार बार पूछी मतलब आती है आएगी, वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, अब एक ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, जिसकी डायगोनल्स क्या हो, हमेशा 1 1 1 हो, और इसको किससे आई से डिनोट करते हैं हमेशा, ठीक है। अब जैसे क्या आई हमेशा क्या हो, हम 3 1 1 1, इसके डायगोनल हमेशा 1 1 1 होंगे, और बाकी सारे 0 0, ठीक है। या फिर हम ये कौन सी है 3x3 मैट्रिक्स है, या फिर 2x2 क्या हो जाएगी 1 0 0 1। ये क्या हो जाएगी हमारी 2x2 मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स आइडेंटिटी में, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जिसके डायगोनल्स हो वो 1 1 हो, और क्या हो डायगोनल होना चाहिए, मतलब और बाकी सारे एलिमेंट्स है वो 0 0 हो, तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट टाइप है इसका, 7th टाइप कौन सी है, जीरो मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स ही बोलते हैं, नल मैट्रिक्स ही बोलते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स अब समझ रहे होंगे, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसके सारे एलिमेंट्स, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है, मतलब क्या है सारे एलिमेंट्स 0 हो। जैसे हमारे, और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, ओ से भी डिनोट करते हैं।
तो ओ क्या होना चाहिए 0 0 0 0 0 0। ये मतलब किसी भी कोई भी ऑर्डर की हो सकती है। ये कौन सी है 2x3 ऑर्डर की है, या फिर हो सकती है 3x3 की हो सकती है, मतलब तीनों 0 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 0। तो ये कौन सी आ गई 3/3 की। तो 3/3 की, या फिर हम इसको 2/2 की कर सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स मतलब किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। ओके, ये कौन सी 2/2 मैट्रिक ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई जीरो मैट्रिक्स। ओके, हाँ, है ना। फर्स्ट हमने कौन सी की कॉलन मैट्रिक्स, फिर उसके बाद कौन सी की रो मैट्रिक्स जिसमें ओनली रोज होती है। उसके बाद देखी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हमने देखा था कि जिसमें रो एंड कॉलन इक्वल होएंगे, मतलब जितनी रो होएगी उतनी ही कॉलम होएगी। और उसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होएंगी, ओनली डायगोनल में एलिमेंट्स होएंगे नॉन जीरो, और बाकी सारे जीरो एलिमेंट होएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बट जो उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे सेम होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। लास्ट में जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट ही 0 हो, इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, अब एक टॉपिक होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब कोई दो मैट्रिक्स है, सपोज ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, वो इक्वल कब होएगी, उसके लिए उसको दो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। कौन कौन सी दो चीज़ें, फर्स्ट उसके जो ऑर्डर होंगे वो हमेशा सेम होने चाहिए। सपोज इसका ऑर्डर क्या है n इंटू एन है, तो इसका भी n इंटू एन ही होना चाहिए, तब वो दोनों क्या होगी, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो होगी। और सेकंड क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के सब एलिमेंट है सभी, वो क्या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी के इक्वल होने चाहिए। अब जैसे कि दो मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं, ए लिखते हैं हम 3 2 1 4, और ऐसे ही बी मैट्रिक्स बी ए लिखते हैं 3 2 1 4। अब यहाँ पे क्या है, ये कितने ऑर्डर की, ये क्या 2/2 की है, ये भी क्या है 2/2 की है। पहली चीज़ क्या चेक करनी है कि इसका ऑर्डर, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। सेकंड क्या कह रही है कि जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, सेकंड के इक्वल, थर्ड के, फोर्थ के, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तो तब वो हम कहेंगे तो दोनों मैट्रिक्स है वो इक्वल है। बट अगर ऐसा है, अब जैसे एक सी मैट्रिक्स है, वो क्या है 2 3 4 1, तो देखो अब ये भी क्या 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, बट यहाँ पे क्या इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या 3 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या 2 है, तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि A इज नॉट इक्वल टू C। तो क्या है इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी, सॉरी एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या 3 है,